नगर निगम ने देवी विसर्जन के लिए शहर के 2 तालाबों को चिन्हित किया है, मगर समितियों में इससे नाराजगी है। दुर्गा समितियों का कहना है कि सिर्फ 2 तालाबों में विसर्जन की व्यवस्था होने से परेशानी बढ़ेगी। वहीं उन्होंने तालाबों में बिजली और क्रेन लगाने की भी मांग की है। शहर में 50 से अधिक पंडालों में दुर्गा प्रतिमा विराजित की गई है। रायगढ़ में हर साल विजयादशमी के दूसरे दिन देवी प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। पूर्व में प्रतिमाओं को केलो नदी में विसर्जित किया जाता था, मगर एनजीटी की दखल के बाद निगम द्वारा निर्धारित तालाबों में विसर्जन होता है। नगर निगम ने इस बार शहर के विजयपुर और तुर्कुमुड़ा तालाब को चिन्हित किया है, जहां समितियां प्रतिमाओं का विसर्जन कर सकेंगी। इधर समितियों में नाराजगी बढ़ रही है। दरअसल समितियों का कहना है कि शहर में 50 से अधिक पंडाल बने हैं, जहां प्रतिमाएं रखी गई है। रविवार को एक साथ सभी प्रतिमा विसर्जन होने जाएंगी। ऐसे में तालाबों में भीड़ बढ़ने का अनुमान है। दूसरी तरफ समिति के पदाधिकारियों का ये भी कहना है कि नगर निगम विसर्जन वाले तालाबों में पर्याप्त बिजली की व्यवस्था भी नहीं करता है। वहीं क्रेन की व्यवस्था भी नहीं रहती है, जिससे मूर्तियों को विसर्जन करने में दिक्कत होती है। नहीं, पिछले बार भी विसर्जन के लिए लोग गए थे और लगभग रायगढ़ क्षेत्र में 40 से 50 लगभग दुर्गा पंडाल है। उस हिसाब से 2 जगह विसर्जन जो है वो थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा उसकी संख्या बढ़नी चाहिए। तालाबों की संख्या, विसर्जन करने वाले क्षेत्रों की संख्या, जहाँ जहाँ प्रशासन की तरफ से विसर्जन को चिन्हांकित किया गया है वो संख्या बढ़नी चाहिए। और प्लस वहाँ पर लाइट और क्रेन की उचित व्यवस्था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रात को लेट से मूर्तियाँ पहुँचती है, लाइट की व्यवस्था नहीं रहती है, क्रेन वाले चले जाए रहते हैं, तो इनकी व्यवस्था पर्याप्त रहे, किसी को कोई परेशानी ना हो। ऐतिहासिक दशहरा और दुर्गोत्सव के बाद अब मूर्तियों का विसर्जन का दौर चालू होने वाला है और चूँकि आज दशमी का पर्व है, आज से मूर्तियों का शहर में विसर्जन चालू हो जाता है। रायगढ़ शहर में 50 से अधिक स्थानों पर देवी प्रतिमाओं का स्थापना किया गया था, जिनका आज और कल करके विसर्जन होगा। मगर नगर निगम द्वारा मात्र 2 जगह को चिन्हांकित किया गया है। एक है विजयपुर तालाब और दूसरा है तुर्कुमुड़ा के पास स्थित तालाब। जबकि शहर में 50 से अधिक देवी प्रतिमाओं का स्थापना किया गया है और ऐसे स्थिति में शहर प्रशासन अपना व्यवस्था भी पूर्ण नहीं रखता है और 2 जगह को चिन्हांकित किया जाना, ये एक प्रकार से इनकी लाइन लग जाता है, 2-4 घंटा लग जाता है एक मूर्ति के विसर्जन में। तो प्रशासन को कम से कम 3 से 4 तालाबों का चिन्हांकन करना था मूर्ति प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए, या फिर केलो नदी को ही उपलब्ध कराना था देवी प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए। अव्यवस्था रहता है, तालाबों में गंदगी रहती है और लाइट की व्यवस्था नहीं रहती है और कांच सब जगह फैले रहते हैं, क्रेन की व्यवस्था नहीं रहती है और कई बार ऐसा होता है कि मूर्ति विसर्जन के जाने से घंटों का समय लग जाता है। रायगढ़ में नगर निगम की लापरवाही बढ़ रही है। धार्मिक आयोजन को लेकर भी निगम अनदेखी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि शहर में तालाबों की कमी है, शहर की चारों दिशाओं में तालाब है। ऐसे में निगम को इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि सभी दिशाओं में एक एक तालाब निर्धारित करना चाहिए, ताकि दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन में दिक्कत ना हो। वही तालाब में विद्युत और क्रेन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। हर्ष न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट श्याम देवकर के साथ संतोष साव की रिपोर्ट।